मनन देखते हैं अभी। मेर गुड इवनिंग। चलो ना, इट्स 5:45, लेक्चर का टाइम हो गया अभी अपना। जितने लोग ज्वाइन हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी अपन। गुड इवनिंग फेबियन। चलो, so in today's lecture we have to discuss social responsibility to our environment, business ethics, and after that CSR, corporate social responsibility। ये 3 पॉइंट आज अपने को डिस्कस करने का। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ध्यान दो, बीच में बड़बड़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब बोलूंगा तभी आंसर देना, या जब भी कुछ तुम लोग को लगे आंसर देने जैसा है तब दे देना। ओके, सो इफ यू नो, अगर आपको पता है, इफ यू हैव नॉलेज, और स्कूल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एंड स्कूल में अपना सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट था पोल्यूशन। एंड पोल्यूशन के वजह से या पोल्यूशन के लिए व्हीकल बाद में, सबसे पहला हम हमेशा स्कूल में सबसे पहला हम किसको रिस्पॉन्सिबल मानते थे पोल्यूशन के लिए? ट्रांसपोर्टेशन जाने दो, ट्रांसपोर्टेशन तो नॉइज हो रही है। सबसे पहला हम किसको मानते थे? फैक्ट्री को मानते थे, इंडस्ट्रीज को मानते थे। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, nowadays industrialization is the main thing, एक मेन कल्प्रिट किसमें? तो इन्वायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहे डैमेज करने के लिए, ये सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस सब रिसोर्सेस को तो यूज करता है, लाइक एग्जांपल तो वाटर यूज कर रहा है, बट वाटर यूज करने के बाद क्या कर रहा है? वाटर यूज करने के बाद क्या कर रहा है? जो वेस्ट वाटर है वैसे पानी के अंदर छोड़ देता है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। बराबर है? मीन्स अगर तुम लोग देखो तो इंडस्ट्री, बिजनेस, इसके वजह से हमको इन्वायरमेंटल को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, पब्लिक के हेल्थ इश्यू को लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा अभी खाली एक एग्जांपल लेता हूँ कि भी बायोडाइवर्सिटी इंडिया में अगर देखो तो बहुत एकदम ये है, अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, प्लांट, ये सब देखने को मिलते हैं। अब बिजनेस के वजह से ना ये बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अभी मैं एग्जांपल अगर दूं तो सपोज अभी आप अगर देखो तो धीरे धीरे जब इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है, अगर आपने बीच में ऑब्जर्व किया रहेगा तो 4G के बाद में 5G का टेस्टिंग स्टार्ट हुआ था। एंड 5G के बाद में अगर आप देखो तो जैसे जैसे 5G का स्टार्ट होने लगा तो बहुत सारे बर्ड्स, उनकी डेथ होने लगी। बराबर है कि नहीं? बहुत सारे बर्ड की डेथ होने लगी। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा, टेस्टिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो गया था। स्पैरो, छोटी सी चिड़िया देखने को ही नहीं मिलती है, चिड़िया देखने को ही नहीं मिलती है। रीजन? रेडिएशन के वजह से प्रॉब्लम हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर जहां पे लैब है, जहां पे बायोलॉजी और ये सब के लैब है, उधर पे डिफरेंट चीजों के ऊपर रिसर्च होती है। अब अगर उसमें से अगर एक भी कोई भी वायरस वगैरह बाहर निकल गया तो कितना बड़ा लॉस हो गया तुमको पता है। राइट नाउ इंडिया में तो प्रॉब्लम चालू ही है ना, बराबर है कि नहीं? राइट नाउ इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चालू है। क्या? कोविड लेके, कोरोना। बोला जाता है चीन के एक लैब में से निकला हुआ पूरे वर्ल्ड को उसने परेशान करके रखा है। ये वायरस आया किधर से? तो आया, बोलते बैट से आया है। उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे, अभी रिसर्च के वजह से ये पूरा का पूरा वायरस बाहर आ गया। तो आप देखो, एक बोलते ना, कोई जीव या कोई चीज बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स कोई अलग तरह के जेनेटिक कोई ऐसा बना रहे हैं, उसके वजह से पूरे वर्ल्ड को कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो इसके वजह से क्या होता है? बिजनेस के वजह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। ओके, तो वही आज अपने को पॉइंट पढ़ने का है कि अभी हम लोग इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो तुम्हारा ध्यान स्क्रीन पे, बिजनेस शुड बी कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इन्वायरमेंट। बिजनेस यूजेस ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, सो इट इज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, वाटर का एग्जांपल दिया।
आज के डेट में रेसिडेंशियल एरिया से ज्यादा वाटर का कंजम्पशन किधर होता है? तो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। बट वहीं देखो, उसको प्रोसेसिंग करते, सब करते हैं, वेस्ट वाटर क्या करते हैं, वापस से कहाँ पे भेज देते हैं? तो वेस्ट वाटर वापस से ऐसी जगह पे भेज देते हैं, ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहां पे पानी का एक सोर्स हो, वाटर सोर्सेस हो, उसके अंदर भेज देते हैं। तो वहां से वाटर पोल्यूशन होता है। इट शुड नॉट क्रिएट इम्बैलेंस इन नेचर। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय जनरेटिंग हैजार्डस वेजेस। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है? हैजार्डस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है हैजार्डस का? डेंजरस, हार्मफुल। यस, वेरी गुड। डेंजरस, हार्मफुल, डेंजरस और हार्मफुल वेस्ट, and has increased the risk of environment. Environmental issues like loss of biodiversity. अब biodiversity क्या होता है? तो डाइवर्सिटी तुमको पता है, जैसे अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट, वेराइटी ऑफ एनिमल्स, अपने आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज सब देखने को मिलता है यहाँ पे। रिलीज ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा आर द मेन इशू। एग्जाम्पल मैंने दिया, वो कुछ वुहान के लैब के अंदर कुछ रिसर्च कर रहे थे, एक वायरस जरा सा बाहर क्या निकल गया, पूरे वर्ल्ड को इसका इफेक्ट हो गया, पूरे वर्ल्ड का। कुछ ऐसा जीव तैयार कर रहे थे, कुछ ऐसे वायरसेस तैयार कर रहे थे जिसका यूज उन लोग कुछ और काम के लिए कर रहे थे, कुछ और बिजनेस के लिए कर रहे थे, बट उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे भी हो गया एंड पूरे वर्ल्ड के ऊपर हो गया, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी हो गया। और अभी क्या काम के लिए कर रहे थे वो उनकी जिम्मेदारी, वो उनको पता है, बट हमको एक्चुअली पता नहीं कि किस काम के लिए कर रहे थे। जो भी करते होंगे अपने को क्या लेना देना है, बट उनके एक काम की वजह से पूरे वर्ल्ड को इसका इफेक्ट अभी झेलना पड़ रहा है। ओके, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या है? तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ना आजकल इधर से ही होता है भाई, ना तो इसको रिसाइकल कर सकते हैं, ना इसका कुछ रीयूज होता है, या ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। चलो, सो अभी इसके लिए क्या किया गया? सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बेनिफिट्स बिजनेस फ्रॉम मेनी एंगल्स सच एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, saving cost, loss government control, etc. A number of waste prevention techniques are available and they are commonly summarized in 4 R's. 4 R's, R letter, 4 R's. सबसे पहला उसको करो रिड्यूस। सबसे पहला वेस्टेज को क्या करो? रिड्यूस करो। रिड्यूस नहीं कर सकते तो रीयूज का ट्राई करो। रिड्यूस नहीं है तो रीयूज करो। रीयूज नहीं कर सकते तो रिसाइकल करो। रीयूज नहीं कर सकते तो रिसाइकल करो। और रिसाइकल नहीं कर सकते तो लास्ट में क्या ऑप्शन है? रिकवरी करो। क्या करो? रिकवरी करो। जैसा अभी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे भी वाटर बॉटल का एग्जांपल देता हूं, वाटर बॉटल का एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो, वाटर बॉटल का एग्जांपल देता हूं। अब वाटर बॉटल के अंदर आप पानी पीते हो, तो बट ऑब्वियस वो वाटर बॉटल फेंकने वाले, मतलब वेस्टेज है। एम आई राइट? हेलो, एम आई राइट? ठीक है। अब वो जो वाटर बॉटल है वो तो वेस्ट हो गया, और तुमको पता है पढ़ाई प्लास्टिक के कभी लिए भी मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी और का तुमको साथ। पता है प्लास्टिक कभी भी ये नहीं होता है, सॉइल में भी डालो तो प्लास्टिक जिंदगी भर वैसे का वैसे रहता है। तो अभी करने का क्या? तो वो बॉटल का हम क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का रीयूज कर सकते हैं। अब इसको रीयूज करो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी देखा होगा, तो उसका रीयूज कुछ इस तरीके से करते हैं कि कभी आप देखो शॉप के ऊपर जाए तो उसमें आप फिनॉइल, लिक्विड्स, ये सब आप उसके अंदर से भर के लेके आते हो, या उन लोग शॉपकीपर ही क्या करते हो, बॉटल्स में भर के आपको दे देते हैं। फिनाइल्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, फिर लिक्विड सोप हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बराबर है?
आप कभी लूज में लेने जाओ शॉप के ऊपर तो उसमें भर के देते हैं। यस, पेट्रोल तो अभी बंद कर दिया बेटा, बट मैं बाकी एग्जांपल देता हूँ कि आपको वो ये करके देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, उसको रीयूज कर सकते हैं। अब समटाइम्स आपने कभी ये किया होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो कुछ लोग है ना क्या करते हो, बॉटल को एकदम क्रश कर देते हैं, एकदम क्रश कर देते हैं, एकदम क्रश कर देते हैं। अब बेटा जब एकदम क्रश कर दिया, या क्या करते हैं कुछ लोग ढक्कन को एकदम फोल्ड करके या उसको प्रेस करके बॉटल के अंदर डालते हैं, अब उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तब इसका क्या करने का, तब इसके पास ऑप्शन बचता है, क्या बचता है, रिसाइकल। क्या बचता है, रिसाइकल। अब इसको रिसाइकलिंग को भेज दो ना, इसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल। बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है, अब इसको हम लोग रिसाइकल भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे। तो अब रिसाइकल नहीं कर सकते तो लास्ट ऑप्शन है रिकवर करने का। जैसा इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो बॉटल से हटके थोड़ा सा लग जाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करता हूं। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स के पार्ट्स है, ये सब है, फेंक दिया कुछ, उसका यूज नहीं, ना उसको रीयूज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बट उसमें से कुछ अच्छी चीजें हैं जिसको हम लोग रिपेयर करके यूज कर सकते हैं। क्या करके, रिपेयर करके यूज कर सकते हैं। तो उसको ट्राई करो रिकवर करने के लिए, कि हम लोग इसको रिपेयर करके क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको रिपेयर करके हम लोग इसको बेच सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द रिकवरी। मतलब पूरा वेस्ट हो गया, अब वो वेस्ट में से कितना रिकवर कर सकते हैं, ना उसको रीयूज कर सकते हैं, ना उसको रीयूज कर सकते हैं, ना उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। बट अभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हेजल लगता है लैपटॉप से लेक्चर अटेंड कर रही है। ओके तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, उसका लास्ट ऑप्शन बचता है कि अब उसमें क्या करने का, हम लोग रिकवर करने का। क्या करने का, रिकवर करने का। तो 4 पीस दिए, 4 पी क्या क्या है देख लो यहाँ पे, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग और रिकवरी। तो वेन एवर पॉसिबल वेस्ट रिडक्शन इज प्रिफरेबली ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वेस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट, इफ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड देन एवरी एफर्ट शुड बी मेड रीयूज, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग इज द थर्ड ऑप्शन। रिसाइकलिंग शुड ओनली which cannot be reduced or reused। मतलब पहला देखो हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, अब अगर मटेरियल रिड्यूस नहीं कर सकते तो सेकंड देखो कि वेस्ट हो गया तो उसको रीयूज कर सकते हैं क्या, रीयूज नहीं कर सकते तो रिसाइकलिंग पे जाओ, अगर रिसाइकलिंग भी नहीं कर सकते तो लास्ट ऑप्शन है रिकवरी। क्या रिकवरी हो सकता है, क्या रिकवरी हो सकता है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दो तीन चीज का है। पहला तो इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होगा, एंड सेकेंड पॉइंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसके अंदर इफेक्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट, खर्चा क्या हो गया, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, कॉस्ट भी लेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट है, एंड बेनिफिट एज वेल एज बेनिफिट किसको है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 आवर्स दिए, 4 आवर्स में सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला ट्राई टू रिड्यूस, अगर रिड्यूस नहीं हुआ तो रीयूज, अगर रीयूज नहीं कर सकते तो रिसाइकल, एंड इफ रिसाइकल नहीं कर सकते तो लास्ट ऑप्शन है रिकवरी। जितना बचा उतना, जितना कम, जितना हम लोग वेस्ट में से रिकवर कर सकते हैं उतना हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। दैट इज द लास्ट ऑप्शन। ओके सो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब एक जो लास्ट में जाते हैं, बिजनेस एथिक्स। अब मैं तुमको एक बात बोलूं, कि जो बिजनेस एथिक कॉन्सेप्ट है ना, बिजनेस एथिक कॉन्सेप्ट देखा पहले बोलता है ओमिटेड है, बट डोंट वरी आई विल टीच, मैं इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली बोला नहीं ओमिटेड है करके। तो एक्सपेक्टेड मत करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं इसको ओमिट कर रहा हूं, फिलहाल मैं इसको पढ़ाऊंगा, भले शॉर्ट में, तो शॉर्ट में पढ़ाऊंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ये। चलो अभी बच्चों बिजनेस एथिक्स क्या है, तो इट्स जस्ट लाइक, हम कभी कभी रिलीजियस चैनल्स देखते हैं ना, रिलीजियस चैनल्स देखते हो, अभी कभी कभी मम्मी पापा देखते हैं, मम्मी पापा के साथ में बैठ के देखना ही पड़ता है। अच्छा रिलीजियस चैनल्स में सबके अपने अपने रिलीजन है, सबका रिस्पेक्ट करता हूं मैं, किसी का ये नहीं बोलता ये बुरा है वो बुरा है, सबका रिस्पेक्ट है। ओके आपने कभी रिलीजियस चैनल देखा, तो रिलीजियस चैनल के अंदर आपको क्या सीखने को मिला है,
आपको क्या सीखने को मिला है? आप कभी बताएंगे? देखा रहेगा, अगर देखते रहेंगे तो क्या सीखने को मिला है? वैल्यूज, मोरल, गुड वैल्यूज, ओके। इवन आप प्रोग्राम्स देखते होंगे जैसे महाभारत, रामायण, ये सब। हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर, संस्कृति, ओके, वेरी गुड, सब बता रहे एक एक। परंपरा, क्या बात है। प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, गुरुकुल। मोहब्बतें मूवी देखा लगता है अनिशा ने हाल ही में। प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, सबका, ओके। ठीक है, चलो बाकी लोग का तो बैटरी डाउन हो गए। चलो, तो जब आप वो चैनल देखते हो, माय डियर फ्रेंड्स, आप जब चैनल देखते हो तो वो चैनल के अंदर जब आप कुछ सीखने का ट्राई करते हो तो आपको ये मालूम पड़ता है कि उसके अंदर लाइफ को किस तरीके से डिसिप्लिन मैनर में चलना चाहिए, या किस तरीके से लाइफ को डिसिप्लिन मैनर में चलाना चाहिए, ये आपको बताते हैं। एम आई राइट? व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट वी हैव टू डू, या कुछ नहीं करने का है, ये हमको वो रिलीजियस चैनल, हमारे जो रिलीजियस बुक्स है, वो हमको सिखाते हैं। एम आई राइट? हेलो, यही सिखाते हैं ना, क्या करने का, क्या नहीं करने का, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हाउ टू लाइव योर लाइफ इन डिसिप्लिन मैनर। हर एक रिलीजन के, रिलीजियस चैनल हो, बुक्स हो, रिलीजन हो, वो अपने हिसाब से उसको बताते हैं। इसको बोलते हैं एथॉस बोलते हैं। यस हर्ष, वेरी गुड। प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स हो गए, जनरल प्रिंसिपल। लेकिन बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, कहीं पे भी ये बोला गया है, कहीं पे उन्होंने अपने व्यूज दिए हुए हैं। अब एक सच्चे से सच सच बताना, क्या वो जो प्रिंसिपल्स, वो जनरल गाइडलाइंस दिए हुए हैं, वो हम लोग कंपलसरी फॉलो करते हैं क्या रियल लाइफ में? कंपलसरी फॉलो करते हैं क्या? क्लियरली बोलो, जो है वो है। मैं भी बोलता नहीं कर पाते हम लोग। दोज आर ग्रेट थॉट्स, हम नहीं करते, हम नहीं कर पाते। सो इट्स डिपेंड्स अप टू यू, अप टू यू, अप टू मी, हमको फॉलो करना है कि नहीं करना है। एम आई राइट? वी ट्राई, वी ट्राई, बराबर है। इट्स अप टू अस। अभी देखो, कुछ लोग होते हैं आपके कम्युनिटी में होंगे, आपके इधर पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, नहीं करते हैं भाई, उनको नहीं करना है। तो दीज आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस, इसको जनरल गाइडलाइंस है। दीज आर नॉट अ लॉ, ये लॉ नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है। तो फॉलो नहीं करना या करना अपने ऊपर है, बट प्रिफरेबली बोलो, फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जो हमारे रिलीजियस जो गाइडलाइंस दिए, फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वी हैव टू फॉलो और नॉट? करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बनाया है, हमारे रिस्पेक्ट के लिए बना है। यस, इसको बोलते हैं एथॉस। क्या बोलते हैं? एथॉस, कैरेक्टर। ये एथॉस से वर्ड डिराइव हुआ है एथिक्स, एथॉस से वर्ड डिराइव हुआ है एथिक्स। अब सर एथिक्स का मतलब क्या है? तो एथिक्स, एथिक्स ध्यान देना, एथिक्स, एथिक्स ये आपको पावर देता है, ये आपको सोचने को मजबूर करता है। इट गिव्स द वे टू डिसाइड what is wrong, what is right, what is fair, what is unfair, what is legal, what is illegal। ये आपको बिजनेस एथिक्स, फिलहाल बिजनेस एथिक्स को साइड में रखो, मैं फिलहाल एथिक्स की बात करूं। एथिक्स आपको ये व्यू देता है, एथिक्स प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ व्यू वेयर यू कैन डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अभी मैं एथिक्स का छोटा सा एग्जांपल दूं, आगे मैं आता हूं। ध्यान से छोटा सा एग्जांपल सुन लो, छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर फिर लॉ और एथिक्स में क्या डिफरेंस है? तो लॉ में भी तो हमको बताया गया ना, ये सब काम करने का, वो सब काम करने का, एथिक्स में भी बताया गया। सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस ये है कि लॉ में लीगली बाइंडिंग होता है कि आपको ये काम करना ही करना, अगर आप नहीं करेंगे
तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा। बट एथिक्स के अंदर कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं है। जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल, मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन के अंदर स्मोकिंग, मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन के अंदर स्मोकिंग ये प्रोहिबिट है। उन्होंने बोला स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, अगर वो पर्सन ने स्मोकिंग कर लिया तो कोई फाइन लगने वाला है? कोई रिलीजन आके फाइन मारेगा? कोई उसके ऊपर एक्शन लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा, बराबर है। ये जस्ट जनरल गाइडलाइंस है। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कहीं मॉल में गए हो, आप कहीं मॉल में गए हो या कोई पब्लिक प्लेस पे गए हो, वहां पे क्लियर कट लिखा है स्मोकिंग प्रोहिबिटेड या नो स्मोकिंग। अब आप उधर पे स्मोकिंग कर रहे हो, आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? एक्शन लेंगे, फाइन पड़ेगा, फाइन पड़ेगा, यस फाइन पड़ेगा। क्यों बेटा? वो लॉ ने बोला है, लॉ है तो लीगल बाइंडिंग है, लॉ नहीं है तो लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो हमारे जो रिलीजन के अंदर, हमारे जो रिलीजियस बुक के अंदर लिखा है, दैट इज एथिक्स, दैट इज अ जनरल गाइडलाइंस, दैट इज अ प्रिंसिपल, दैट इज अ थियरी। वो लीगल बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर लॉ में उधर लिखा हुआ है तो भाई वो लीगल बाइंडिंग है। तो एथिक्स एंड लॉ के बीच का आपको डिफरेंस क्लियर हुआ क्या बेटा? बच्चों, ये डिफरेंस क्लियर हो गया? ये जो स्मॉल डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया कि लॉ लीगली बाइंडिंग है, एथिक्स लीगली बाइंडिंग नहीं है। ओके, चलो, आपने लॉ को डिफीट किया तो आपको पक्का पनिशमेंट लगने वाला है, पक्का पनिशमेंट लगने वाला है। बट अगर आप आपके कल्चर को या आप आपके ये नहीं करते तो हाँ, हो सकता है घर वाले 2-4 दिन बात नहीं करेंगे, आपको कम्युनिटी से निकाल देगा, लेकिन आपको कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं लगाएगा कि आपको डेथ है, आपको ये है, आपको वो है। कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं लगाएगा। दैट इज द स्लाइट डिफरेंस दोनों के बीच में। हाँ, तो मैं अभी एथिक्स में था। तो अभी एथिक्स की अगर मैं बात करूं, एथिक्स की बात करूं, तो अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक बार है ना, ऐसा मैं, राहुल सर और हमारे क्लासेस के स्टाफ एक चाइनीज शॉप पे गए चाइनीज खाने को। अब सेजवान फ्राइड राइस लिया हम लोग ने, सेजवान फ्राइड राइस लिया। अब बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेजवान फ्राइड राइस आया मतलब उसके साथ में सेजवान चटनी तो आना ही आना है। एम आई राइट? हेलो, आना ही आना है। अब हमको पता है जब हम लोग चाइनीज खाने बैठते तो सेजवान चटनी लाइक जूस पीते हैं, ले मिला मिला के खाते, मिला मिला के खाते। अब चलो एक छोटा सा बाउल आ गया, छोटा सा बाउल आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, वो शेजवान चटनी खत्म की। अब मैंने उधर पे वेटर को बोला, या वो बोला कि भाई मेरे को और दे, उसने और दिया, उसने दे दिया। लेकिन जब मैं बिल काउंटर पे गया तब उसने उसने मुझसे वो शेजवान चटनी के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए। देखो अभी इधर पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए, उसने चार्ज किए, गलत है, ठीक है। अच्छा, उसने जो चार्ज किए वो क्या इलीगल है क्या? वो क्या इलीगल है? चार्ज किया उसने, उसने चार्ज किया, वो इलीगल है क्या? मैं जाके क्या कोर्ट में केस ठोक सकता है उसके ऊपर कि भाई उधर पे तूने वो सेजवान चटनी के एक्स्ट्रा तूने चार्ज लिए? नहीं। लेकिन मुझे पता ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये अनफेयर है कि नहीं? ये अनफेयर है कि नहीं? ये अनफेयर है कि नहीं? यस। अभी हम खाने बैठे चाइनीज, अब खाने बैठे चाइनीज, अगर हम सेजवान चटनी की डिमांड नहीं करें तो चाइनीज का मजा किधर से आएगा? सेजवान का मजा किधर से आएगा? तो ये होता है बिजनेस एथिक्स। इलीगल नहीं है बट ये अनफेयर है। अब बिजनेस को वो देना चाहिए। अभी आप सब जगह, आप कुछ कुछ जगह पे देखो, आप इडली चटनी खाने को बैठे तो बड़ा बड़ा सा बोर्ड मार दिया है, 5 रुपया फॉर एक्स्ट्रा चटनी, 5 रुपया फॉर एक्स्ट्रा चटनी। भाई ये इलीगल नहीं है, ये इलीगल नहीं है। वो मांग सकता है चटनी के 5 रुपया। अब आपको खाने का है तो दो 5 रुपया, नहीं खाने का तो मत दो। लेकिन ये एथिक्स के अगेंस्ट है। अब सिंपल सी बात है, इडली चटनी खा रहे तो चटनी का क्वांटिटी ज्यादा लगेगा ही, बराबर है कि नहीं? चटनी का क्वांटिटी जरा ज्यादा लगेगा ही। हाँ, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सर आपने बोला एथिक्स है तो तुम्हारी भी कुछ एथिक्स है। तुम ये नहीं बैठो कि बैठे उधर पे इडली का एक बाइट खा रहे तो चटनी का दो दो छोटा वाला बाउल पी रहे चटनी।
तो ये करने मत बैठो, नहीं बोलेंगे ये एथिक्स है, ये गलत एथिक्स है तुम्हारा, तो तुम ऐसा करने मत बैठना बीइंग अ कस्टमर। एक बाइट इडली का खाएंगे तो 2 वाटी वो चटनी पीते बैठेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बराबर है। अब वो चटनी वाले को चटनी फ्री में देना चाहिए, खाने बैठे उधर पे जो जितना उतना फ्री में देना चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ एथिक्स, ये एथिक्स का पार्ट है। व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, अभी मैं उधर अगर आप बैठो हर्ष या बाकी कोई आप खाने को बैठो तो आप तो सीधा बोलोगे अरे चटनी का चार्ज एक्स्ट्रा ले रहे, ये तो गलत है, लेकिन आप उसके ऊपर जाके केस नहीं ठोक सकते।